डोला पालकी आंदोलन का संबंध किस जनपद से है? तो डोला पालकी आंदोलन का जो संबंध है गाइस ये है टिहरी जनपद से। देखिए ये जो आंदोलन था डोला पालकी आंदोलन ये शिल्पकारों से संबंधित था। किन से संबंधित था? शिल्पकारों से, ठीक है। शिल्पकारों या इनको दलित भी कह सकते हैं, ठीक है, दलितों से संबंधित था। इसकी कहानी आगे बताऊंगा कि दलितों को शिल्पकार नाम जो है वो किसने दिया था, क्यों दिया था, ठीक है। तो डोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे हो गया? शिल्पकारों या दलितों से। देखिए इस आंदोलन से पूर्व जो है राज्य में शिल्पकार जो होते थे, शिल्पकार यानी दलित जो होते थे, उनको जो है शादी या जो अन्य अवसर होते थे, उन अवसरों पर जो है डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। जो देखिए जो बड़े लोग थे उन्हीं को केवल ए, ये व्यवस्था जो थे उन्हीं लोगों के लिए थी जो बड़े लोग थे, ठीक है। डोला पालकी में बैठना किनका अधिकार था उस समय पर? जो बड़े लोग थे। जो दलितों के यानी शिल्पकारों के जो दूल्हा दुल्हन होते थे उनको केवल पैदल ही जाना पड़ता था, ठीक है, उनको डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। तो एक व्यक्ति हुए थे जयानंद भारती, इनका नाम आपने याद रखेंगे, जयानंद भारती। तो जयानंद भारती ने जो है इस आंदोलन के खिलाफ 1930 के आसपास, ठीक है, 1930 के आसपास जो है एक ये आंदोलन मतलब में भाग लिया था, मतलब नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, हम इसको खत्म करना है। तो मतलब इनके जो है नेतृत्व में जो है ये आंदोलन खत्म हो गया था और जो दलित लोग थे उनको डोला पालकी में जो है बैठने का अधिकार मिल गया था। एक दूसरे व्यक्ति और थे गाइज, हरि प्रसाद टमटा, इनका नाम भी आपने याद रखना, हरि प्रसाद टमटा, ठीक है। हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में, ठीक है, 1911 में, से पहले की बात है ये, जब इस आंदोलन चला था उससे पहले हरिप्रसाद टमटा ने क्या काम करा था? दलितों के, ठीक है, दलितों के लिए, ठीक है, दलितों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? शिल्पकार, ठीक है, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला है, बाबा मोहन उत्तराखंडी का निधन कब हुआ? तो बाबा मोहन उत्तराखंडी का जो निधन हुआ था गाइज अगस्त 2004 में हुआ था। अगर फुल डेट की हम लोग बात करें तो 8 अगस्त 2004। देखिए बाबा मोहन उत्तराखंडी गैरसैंण सहित, याद रखेंगे, गैरसैंण सहित 13 स्थानों में कहीं भी राजधानी को स्थापित करने के लिए मतलब इन्होंने एक मतलब अनशन पे बैठे थे ये, ठीक है। ये चाहते थे कि गैरसैंण सहित और 13 स्थान और थे उन जगह पर जो है राजधानी बननी चाहिए, उनमें से किसी एक स्थान पर। और इन्होंने देखिए कई मुद्दों को लेकर जो है 38 दिन, ठीक है, कितने दिन? 38 दिन जो है ये आमरण अनशन पर बैठे थे। उसके बाद 8 अगस्त 2000 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? याद रखें 8 अगस्त 2004 को कहाँ पर हुई थी गाइज? बैनीताल में। ये स्थान आपने जरूर याद रखें कहाँ पर हुई थी? बैनीताल में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला है, उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कर उत्तराखंड की आधिकारिक सूचना कब जारी की? तो देखिए उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करके जो है जब ये संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था तो इसकी एक आधिकारिक सूचना जारी की थी। तो वो आधिकारिक सूचना जो है कब जारी की थी? तो 29 दिसंबर 2006 को ये आधिकारिक सूचना जारी की गई थी। और 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2007 से जो है उत्तरांचल की जगह क्या नाम हो गया था? उत्तराखंड। अगला हो जाएगा, जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा कब किया? तो देखिए जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का जो दौरा किया था कब किया था? 29, ठीक है, इसमें जो थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ठीक है, 29 जुलाई है, ठीक है, यहाँ पर 29 जुलाई कर लेंगे, 29 जुलाई 2000 को, ठीक है, 29 जुलाई 2000 को जो है जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने जो है पंतनगर का दौरा किया था, ठीक है। उसके बाद जो है जो प्रस्तावित राज्य था अपना उत्तराखंड, उसमें उधम सिंह नगर को जो है प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का जो है निर्णय लिया गया था। तो गाइस देखिए ये इसको यहाँ पे 29 जुलाई थोड़ा सा करके चलना, ठीक है, 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यशोधरा बेंजवाल किस कांड में शहीद हुए थे? तो देखिए यशोधरा बेंजवाल किस कांड में शहीद हुए थे? तो श्री यंत्र टापू कांड था, ठीक है। कब हुआ था गाइस ये? 10 नवंबर 1994-95 में, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं आपको इसकी डेट 94 मिलेगी, कहीं कहीं 95 मिलेगी, ठीक है। और ये श्रीनगर में हुआ था गाइस। कहाँ पर हुआ था ये? श्रीनगर में हुआ था। देखिए आपको दोनों डेट कभी नहीं देगा क्योंकि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत कम ही पूछता है। 10 नवंबर 1994 मिलेगा आपको या 10 नवंबर 1995 मिलेगा, दोनों डेट जो है आपको एक साथ नहीं दी जाएंगी। अगला है, कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कर्मभूमि पत्र का जो प्रकाशन होता है गाइस ये होता है
लैंसडाउन से, या लैंसडाउन होता है, कोई कोई इसको कहीं कहीं इसको लैंसडाउन पढ़ते हैं, ठीक है। तो लैंसडाउन से इसका जो है प्रकाशन हुआ था, कब? 1939 में। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? भक्त दर्शन और भैरव दत्त जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी आश्रम सोमेश्वर का, सोमेश्वर, ठीक है, गांधी आश्रम सोमेश्वर पर ताला कब लगा था? तो देखिए चनौदा एक जगह पड़ती है, चनौदा, ठीक है, चनौदा सोमेश्वर में एक जगह पड़ता है, सोमेश्वर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी आश्रम है जिसकी स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने की थी 1937 में। तो यहाँ पर जो है ताला कब लगा था? क्योंकि यहाँ के जो सदस्य को जो है अंग्रेजों ने जो है गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। अंग्रेजी जो थे कमिश्नर थे, उन्होंने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया था और यहाँ पर ताला लगा दिया था। कब हुआ था ये? 2 सितंबर 1942 में, ठीक है, 2 सितंबर 1942 में जो है इस आश्रम में ताला लगा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? तो देखिए ये मेला जो लगता है श्रीनगर में लगता है। कहाँ पर लगता है? श्रीनगर में। अगला है, मोड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए मोड़ मेला जो आयोजित होता है ये जौनसार में होता है। कहाँ पर होता है? जौनसार क्षेत्र में। अगला है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था गाइज दुगड्डा में। कहाँ पर हुआ था? दुगड्डा कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है ये? पौड़ी में। उसके अलावा देखिए दुगड्डा जो है लंगूर और सिलगाड़ नदी है। कौन सी नदी है? लंगूर और सिलगाड़, ठीक है, सिलगाड़, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुगड्डा को जो है पंडित धनीराम मिश्र थे, उन्होंने बसाया था। दुगड्डा के अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो उसको बोलते हैं नाथोपुर। क्या बोलते हैं इसको? नाथोपुर। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर 2 बार आए थे, एक तो आए थे 1930 में और एक बार आए थे 1945 में। दोनों ही डेट आपने याद रखनी है। अगला है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई? तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की जो स्थापना कराई थी ये कराई थी ज्ञानचंद ने। किन्होंने? गरुड़ ज्ञानचंद ने। गरुड़ ज्ञानचंद की बात करें तो इनका शासनकाल रहा था 1365 से 1420 तक जो है इनका शासन काल है। और ज्ञानचंद जी देखिए पहले चंद शासक थे जो दिल्ली दरबार गए थे, ठीक है, पहले चंद शासक थे जो दिल्ली दरबार गए थे। अब दिल्ली दरबार में उस समय पे किसका शासन था गाइज? फिरोज तुगलक का। किसका शासन था उस समय पे? फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का जो है उस समय पे वहाँ पर शासन था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही देखिए ज्ञानचंद को जो है गरुड़ की उपाधि दी थी, ठीक है, गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और जो तराई का क्षेत्र था वो भी इसी को सौंप दिया था। उसके अलावा देखिए एक पॉइंट ऑफ याद रखना आप, गोबासा ताम्रपत्र है, ठीक है, गोबासा ताम्रपत्र। तो गोबासा ताम्रपत्र का संबंध भी जो है ज्ञानचंद से ही है। एक है सैरा, ठीक है, सैरा खड़कोट, ठीक है, खड़कोट, सैरा खड़कोट। इस ताम्रपत्र में जो है गरुड़ ज्ञानचंद को राजा धीराज महाराज की उपाधि दी गई है। राजा धीराज, ठीक है, राजा धीराज, ठीक है, राजा धीराज महाराज कहा गया है। इसका जो सेनापति था गरुड़ ज्ञानचंद का, नीलू कठायत था। कौन था गाइज? नीलू कठायत, ठीक है, नीलू कठायत। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? ये कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ से मिली है गाइज? ये सुमाड़ी है। यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, मुद्राएं सुमाड़ी से मिली हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सुमाड़ी था, ठीक है, एक जगह है सुमाड़ी, सुमाड़ी। और उसके अलावा ये मुनि की रेती, ठीक है, मुनि की रेती। तो यहाँ पर टाइप करना था, प्रथम और द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं सुमाड़ी से मिली हैं। ये कहाँ स्थित है? तो सुमाड़ी की बात करें हम लोग गाइस, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सुमाड़ी, पौड़ी में। और देखिए, और सुमाड़ी से मिली है, दूसरी जगह है मुनि की रेती। दोनों ही ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बंदरपुंज पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए बंदरपुंज पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है गाइज? उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में। तो इस पर्वत की जो ऊंचाई है 6320 मीटर, यानी 6320 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन सूर्या होप अभियान के दौरान सेना का MI-17B हेलीकॉप्टर कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो देखिए जब केदारनाथ आपदा हुई थी 16-17 जून 2013 में, तो एक अभियान चलाया था ऑपरेशन सूर्य होप अभियान। ये आपको याद रखना है, इससे संबंधित है, ठीक है। तो जब राहत बचाव कार्य चल रहा था तो 25 जून, ठीक है, 25 जून 2013 को ही, उसी दिन, ठीक है, उसी के आसपास गौरीकुंड,
ठीक है। जब केदारनाथ आपदा आई थी तो जब जब बचाव कार्य शुरू हो गया था 17 जून से, उसको भी आप याद रखना, जो बचाव कार्य हुआ था ऑपरेशन सोल्जर हॉप से, वो 17 जून, ठीक है, 17 जून से 2 जुलाई तक चला था। तो इसी के बीच में 25 जून 2013 को गौरीकुंड के पास जो है सेना का हेलीकॉप्टर जो था ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इसमें 20 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस ताल की तलहटी में सिलेट की चट्टानें हैं? तो किस ताल की तली में जो है सिलेट की चट्टानें, और यहाँ पर एक सिद्ध, जैसे कोई सिद्ध पुरुष की भांति जो है प्रतीत होता है, जैसे कोई सिद्ध पुरुष हो उसकी भांति जो है प्रतीत होता है। तो ये कौन सा है? सिद्ध ताल। ठीक है, सिद्ध ताल है गाइस। ठीक है, यहाँ पर जो है कि सिद्ध पुरुष की तरह ही जो है एक मूर्ति दिखाई देती है, तो याद रखें इसी नाम से है इसका ये सिद्ध ताल। ठीक है, अगला हो जाएगा, लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए लड़ी पांगती बुग्याल जो स्थित है, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। अगला है, किस पेड़ के तने से कागज बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपत्र से। किससे बनाया जाता है? भोजपत्र से। और देखिए खैर से जो है कत्था, ठीक है, खैर की जो छाल होती है उससे कत्था निकाला जाता है। अगला है, किस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं? तो ये है भेकल का पेड़। किस, ठीक है, भेकल पौधा। ये देखिए गठिया में भी इसका जो तेल है वो गठिया में भी यूज होता है, जो आर्थराइटिस होता है ना उसमें भी यूज होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के सबसे छोटे मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए मसूरी वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 10.82 वर्ग किलोमीटर। ये जो है देहरादून में स्थित है गाइस। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिरला, ठीक है, बिरला है वैसे ये, कहीं कहीं आपको बिरला मिलेगा, कहीं बिरला मिलेगा, तो बिरला, ठीक है, बिरला विद्या मंदिर की स्थापना कब हुई? तो बिरला विद्या मंदिर की जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी, और किस स्थान पर की गई थी? नैनीताल में। किस स्थान पर की गई थी गाइज? नैनीताल में।